नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग स्टोरी की दिशा में एक और महत्वपूर्ण जानकारी। भारतीय जीवन शैली में सदियों पहले ही योगासनों के महत्व को रेखांकित किया जा चुका है। आज के दौर में इसकी महत्ता और बढ़ गई है। खासकर कोरोना संक्रमण से बचाव और उससे उपजने वाले तनाव से बचने में प्राणायाम एक बहुत ही कारगर साधन साबित हुआ है। तनाव घटाएं, प्रतिरोधकता बढ़ाएं। प्राणायाम से तनाव घटाएं और प्रतिरोधक क्षमता में स्वयं वृद्धि करें। इससे तनाव दूर होता है। तनाव को दूर करने में प्राणायाम बहुत ही कारगर है। महर्षि पतंजलि द्वारा बताए गए योग के 8 मेढ़ों में से प्राणायाम का विशेष महत्व है। प्राणायाम का अर्थ होता है प्राण धन आयाम, अर्थात प्राण को आयाम देना, उसे सही दिशा देना ही प्राणायाम है। श्वास को लेना, पूरक श्वास को छोड़ना, रेवक और श्वास को रोकना कुंभक कहलाता है और इन क्रियाओं को एक रूप देने प्राणायाम कहलाता है। कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा हमला हमारे फेफड़ों पर होता है और प्राणायाम फेफड़ों को ही मजबूत करता है। तनाव को दूर करने और फेफड़ों को मजबूती देने में भ्रामरी प्राणायाम और नाड़ी शोधन प्राणायाम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और उपयोगी सिद्ध हुए हैं। भ्रामरी प्राणायाम क्या है? भ्रामरी का अर्थ होता है भौरे की आवाज की तरह गुंजन। इसे करने के लिए पद्मासन, वीरासन या सुखासन में बैठकर कमर, मेरुदंड और गर्दन आंखें बंद रखते हुए सीधी रखें। दोनों हाथों के अंगूठों से दोनों कानों को इस तरह बंद कर लें कि बाहर की कोई आवाज सुनाई ना दे। दोनों हाथों की अंगुलियां आंखों पर और नीचे के होंठ पर स्थित कर लें। इसके पश्चात नासिका से सांस लेते हुए पूरे फेफड़े को भर लें। सांस कुछ देर तक अंदर ही रखें, फिर धीरे धीरे भौरे की तरह गुंजन करते हुए कंठ से बाहर नाक से निकालें। आवाज निकालते हुए सांस को बाहर निकालें। यह भ्रामरी प्राणायाम का एक चक्र है। इसे प्रातःकाल 10 चक्र, सायंकाल 10 चक्र का अभ्यास कीजिए। भ्रामरी प्राणायाम में भौरे के समान गुंजन करने से मन की एकाग्रता अधिक बढ़ जाती है। चिंता, तनाव आदि दूर होता है। जब हम फेफड़ों में श्वास खींचते हैं तो वह फेफड़ों के समस्त क्षेत्र में फैल जाता है और उसे मजबूत बनाता है और संक्रमण से रोकने की क्षमता पैदा करता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शब्द का तात्पर्य प्राण ऊर्जा तथा शोधन का अर्थ शुद्धिकरण होता है। इस आसन के करने से सिर दर्द और मानसिक तनाव दूर हो जाते हैं। पद्मासन या सुखासन में बैठे पीठ सीधी रखें। आंखें बंद करते हुए दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नासावाहक को बंद कीजिए और बाएं से धीरे धीरे श्वास अंदर कीजिए। दाएं हाथ की अनामिका उंगली से बाएं नासावाह को बंद कीजिए और दाएं नासावाह को खोलकर श्वास रोक लीजिए और बाएं से श्वास बाहर कीजिए। यह इसका एक चक्र पूरा हुआ। प्रारंभ में 3 से 5 चक्र कीजिए। धीरे धीरे 30 तक अभ्यास कर सकते हैं। यह आसन उच्च रक्तचाप और हृदय रोगियों के लिए
बहुत ही लाभकारी होता है। प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ाने में कारगर है योग। योग एक ऐसी क्रिया है जिससे तन और मन दोनों को स्वस्थ रखा जा सकता है। कोरोना महामारी के दौर में योग की महत्ता और भी बढ़ गई है। इसका प्रमुख कारण है योग के माध्यम से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। आज के दौर में जब कोरोना का कोई इलाज नहीं पा रहा है, ऐसे में योगाभ्यास से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर इस कोरोना से लड़ा जा सकता है। देश के कई योगाचार्यों ने कोरोना काल में शरीर और मन को मजबूत रखने के उपाय सुझाए हैं। योगाचार्यों के अनुसार योगाभ्यास से तन और मन को शुद्ध रखकर शरीर को निरोग बनाया जा सकता है। प्राणायाम है बहुत ही प्रभावी इस कोरोना काल में। विभिन्न योगासनों से मन की एकाग्रता बढ़ाई जाती है और एकाग्र मन से रोगों के निवारण में सहायता मिलती है। विभिन्न योगासनों से मन की एकाग्रता बढ़ाई जाती है और एकाग्र मन से रोगों के निवारण में सहायता मिलती है। कोरोना वायरस से ग्रसित लोगों को सबसे अधिक परेशानी सांस लेने में होती है। श्वास संबंधी समस्या में योग एक प्रभावी समाधान करता है। योगासन करने में श्वास प्रश्वास जल्दी चलने लगते हैं, शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, फेफड़ों को कसरत होती है, शरीर से कार्बन अधिक मात्रा में बाहर निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होने से शरीर की सफाई होती है। शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकलने से शरीर की सफाई होती है। इस तरह शरीर को प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में योग एक सशक्त साधन मजबूत बनाया जा सकता है, सशक्त साधन है। प्राणायाम करके फेफड़ों को मजबूत बनाया जा सकता है। फेफड़े मजबूत होने से श्वास रोग दूर होता है। श्वास का जीवन, आयु और प्राण से घनिष्ठ संबंध होता है। कोरोना बीमारी में भी देखा जा रहा है कि वायरस का सबसे ज़्यादा हमला श्वास प्रणाली पर हो रहा है। ऐसे में फेफड़ों का मजबूत होना बेहद जरूरी है। प्राणायाम करने के साथ साथ रात को सोते समय हल्दी सोंठ का दूध के साथ मिलाकर लिया जाना भी एक बहुत ही सही और घरेलू उपाय है। मन को एकाग्र करें और शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए रखें। यह जानकारी मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान दिल्ली के निदेशक ईश्वर वी बसव रेड्डी और योगाचार्य उदय जी से बातचीत पर आधारित है। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।